सबके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है। और दूसरी बात आपको वीडियो दिखा दूं भैया, ये वीडियो एजेंट बना के भेजते हैं कि ये देखो आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है। अरे अरे उन हराम के मूत को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नीचे जाके कमेंट करते हैं, ये रसिया अगर इन ऑफिसों से जाते हैं तो पिछवाड़ा फटता है क्या तुम्हारा? पैसा तो दे रहे हो ना एजेंट को। आज हम बात करेंगे भैया रसिया के बारे में। रसिया के बारे में यार बात करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए रसिया में भाई साहब जो भी जॉब है यहाँ पे तुरंत आपको वीज़ा मिलेगा, तनख्वाह 70,000 मिल जाएगी। अप्लाई करें यहाँ पर। तीन पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। अब आप पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, फायदा हो जाएगा, वरना भैया यहाँ से छोड़ के चले जाना। आपको अगर लगता है कि आपको बेनिफिट नहीं है तो फिर देखेंगे क्या होता है। 3 डिवाइड में बात करेंगे। पहला तो यार ये है कि रसिया में अचानक से इतने जॉब कैसे आ गए। मेरे पास पिछले 1 महीने में 30 से ज़्यादा 30+ मेरे पास वीज़ा लगे हुए डॉक्यूमेंट आए हैं, ऑफर लेटर आए हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है। दूसरी बात ये करेंगे कि जो में गए हैं उनका क्या हुआ। तीसरे नंबर पे बात करेंगे अगर जाना ही है तो मैं बताऊं वहाँ से क्यों नहीं जाते भाई, और जिनका वीज़ा लगा है वो कौन सी ऑफिस से लगा है। 3 टॉपिक हो गए, तीनों पे बात करेंगे विस्तार से। सवाल है तो कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वरना तुक्के से तो हम मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास जॉब ऑफर लेटर वगैरह भी बहुत, हालांकि रसिया का जॉब ऑफर लेटर कम आता है, ध्यान रखना। ये 1 नंबर वीज़ा मेरे को भेजा गया, ये 2 नंबर वीज़ा भेजा गया। हालांकि बहुत सारे वीज़ा है लेकिन सबको दिखाना जरूरी नहीं है भैया, शॉर्ट में बता लो। ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जिनको मुझे लोगों ने भेजा, बोला सर चेक करो। कोई टेलर के काम में जा रहा है, कोई अलग अलग कंपनी में जा रहा है, पैकिंग में जा रहा है, अलग अलग प्रोसेस में लोग जा रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ से लोग ये मान लो 70,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये का भुगतान कर रहे हैं। सबके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है। और दूसरी बात आपको वीडियो दिखा दूँ भैया, ये वीडियो एजेंट बना के भेजते हैं कि ये देखो आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है, अब आप पैसा दे दो। तो जब आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है तो पैसा तो स्वाभाविक सी बात है बनते हैं। अब इस वीज़ा को भाई साहब चेक किया, दिख रहा है VFS ग्लोबल है ना, अप्लाई टू वीज़ा टू रशिया, साफ साफ लिखा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी ये वीज़ा का रिकॉर्ड नहीं मिला। जितने भी वीज़ा चेक किए भाई साहब रिकॉर्ड नहीं मिला। ये एक मामला क्या है। बाकी ये देख रहे हैं आप, रशिया में जो लोग गए, ये हमारे एक साथी है, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट डाले थे। डीडवाना कुचामन भास्कर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। कंप्यूटर माउस की जगह थमाई बंदूक, नेमा को लगी गोली, एजेंट ने रूस में ट्रेनिंग करवा के कनाडा भेजने का वादा किया। ये बंदा देखो है ना, ये बंदा खड़ा है रशिया की वर्दी में। बहुत सारी न्यूज़ है। रूसी मोर्चे पर गुजरात के हेल्पर की मृत्यु, है ना। जॉब के लिए रूस गया युवक लालच में यूक्रेन पहुंचा, पत्नी को कॉल किया मैं युद्ध में घायल, बच के निकलना मुश्किल। ठीक है जी। और दूसरा देखो, ये लेटेस्ट न्यूज़ है ना, 16/3/2024 यानी आज की डेट की न्यूज़ है भाई साहब। इलाज के बाद फिर भी युद्ध में भेज रहे हैं, करार रूसी भाषा में हो रहा है, इसलिए युवा समझ नहीं पाते हैं। ये देख सकते हैं भाई साहब, है ना। इस उम्मीद बढ़ी क्योंकि पंजाब तेलंगाना सहित पंजाब बंगाल के युवा लौट चुके हैं। भारत सरकार ने कोशिश जारी कर रखी। ये देख लो जी, रूस में फंसे युवक, ये भारत के लोग हैं टोटल के टोटल, दिख रहे हैं आपको। और इसका मास्टरमाइंड ये है भाई साहब, इसका चैनल वीडियो वगैरह देखते होंगे। 2 महीने में हमने 6 लोगों को बाहर निकाल चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है, 8 लोग अब भी वहीं फंसे, उन्हें भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फैजल खान बाबा ब्लॉक्स के नाम से। मोदी जी, जयशंकर जी बचा लीजिए, रूसी सेना बॉर्डर पे भेज रही है भारतीयों को। रूस में बाबा ब्लॉक्स ने फंसाया और इसने बोला कि मर्जी से आए। ये जितने भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, देखिए यहाँ पे हालांकि हम धर्म पे नहीं जाते, लेकिन सच्चाई है भाई साहब, जो जिस धर्म का होता है वो उसी को ज़्यादा फंसाते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, कान खोल के सुन लेना। आपको ये लगता है कि ये हिंदू है अपना सपोर्ट करेगा, है ना, ये मुस्लिम है, ये इसने सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों को फंसाया है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग। क्योंकि ये ट्रस्ट वाली बात हो जाती है ना कि भैया यार चलो अपनी जात का है, अपनी कास्ट का है, अपने को तो धोखा क्या देगा। ये दिख रहे हैं, ये सब मुस्लिम भाई हैं, और ये सब के सबको फंसाने वाला कौन है, ये मुस्लिम भाई है। ये बात धर्म की नहीं है, अगर हिंदू होता है तो हिंदुओं को फंसाता है। और ये केस मेरे पास बहुत आ चुके, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, सर दाढ़ी वाला था, हम पे भरोसा है, हमने उस पर भरोसा कर लिया और उसी ने उनके ठगी दे दी। मेरा कहने का मतलब है कि रसिया जाने वाले अब अलग लोग क्या यहीं तो नहीं पहुंच रहे। अचानक से रसिया में कहाँ से जॉब बढ़ गई भाई साहब। रसिया में तो बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई डबल हो गई, तो ये जॉब कहाँ से आ रहे हैं मुझे तो ये बता दो। दूसरी बात, ये जितने भी लोगों ने वीजा अप्लाई किए हैं, सीबीआई ने मानव तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। 7 शहरों में छापामारी, रूस यूक्रेन वॉर में भेजने वाले भारतीयों को भेज रहा था गिरोह, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। और इनके पास से भाई साहब 50 लाख रुपए केस मिले हैं, मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब कुछ, अलग अलग जगह ऑफिसों पे छापा मारा गया है। इनका जाने का प्रोसेस देखो क्या, दिल्ली से और चेन्नई से ये लोग जाते हैं शारजा, दुबई, दुबई से जाते हैं मास्को, भारत से रूस भेजने का रूट। अब देखो कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक जॉब का रैकेट है। जम्मू कश्मीर में ये लोग एक्टिव है, दिल्ली में एक्टिव है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, यहां पे ये गिरोह का काम है। यहां से लोगों को यहां पे भेजा गया है। गोलियां लगी, लोगों की मौत हो चुकी। और मुझे अब तक तो अब ये भी लग रहा है कि भाई साहब जिन लोगों की मौत होगी रशियन गवर्नमेंट डेटा ही नहीं देगी, वो बोल दे कि हमारे पास है ही नहीं। अब बताओ क्या कर लोगे। ये तो चलो शुरू में था, ओपन हो गया मामला।
अब वो सरकार, उनको पता नहीं है कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। एक देश दूसरे देश के बारे में सीमा युद्ध चल रहा है, क्या कर लेगा। अरे भाई साहब, आप एक बात बताओ, जितने भी ये लोग गए हैं ना, एक भी मैन पावर ऑफिस से नहीं गया। दूसरी बात यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं, एक भी मैन पावर ऑफिस से नहीं आ रहा है। अब आप लोगों में से कुछ महारथी हैं, अरे भाई ये तो किताब बेचने का धंधा करता है, ये तो किताब बेचता है। अरे उन हराम के मुंह को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नीचे जाके कमेंट करते हैं, ये रसिया अगर इन ऑफिसों से जाते हैं तो पिछवाड़ा फटता है क्या तुम्हारा? पैसा तो दे रहे हो ना एजेंट को। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, एक भी मैन पावर ऑफिस से नहीं गया है। भाई साहब, यहां से जाते हुए गांड पड़ती है क्या तुम्हारी? मैन पावर ऑफिस है ना, यहां से चले जाओ ना। आप लोग बोलते हैं कि ये तो किताब बेचता है। क्या समझाएं, क्या गाली दें तुम लोगों को? मतलब 1000 रुपए में गांड फट रही है, यहां दे दो ना 1.5 लाख रुपए, जाके मर जाओ रशिया में, कौन मना करता आपको? लेकिन वही है, जितना सही रास्ता बताए, सही चीजें बताए, वो लोगों को हजम नहीं होती है। भाई साहब, जितने डॉक्यूमेंट आए सबके सब फर्जी हैं, लोगों ने पैसे दे चुके हैं बर्बाद, और जो पहुंच गए उनकी जिंदगी खत्म। ये सत्य बात है। जो जाएंगे उनको पता है उनका क्या होना है, उनको नहीं पता इन चीजों का। यहां से नहीं जाना अपने को, है ना। ये मैन पावर ऑफिस है भाई साहब, ये रशिया का काम करते हैं ना। 304 आपकी बुक में देख लेना, आपके पास किताब है 304 1203, है ना। ये जितने भी लाइसेंस नंबर है ना 626, ये जितने, ये 10 एक ऑफिस हैं लगभग, मैंने कोशिश करके निकाला है। 10 ऑफिस आपकी इस किताब में मिलेंगे। ये चीटिंग नहीं करते, चीटिंग करेंगे तो इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनकी वाट लग जाएगी, गवर्नमेंट ने खुद लगा देगी। लेकिन ये बाबा ब्लॉग्स वगैरह फर्जी ऑफलाइन बैठे हैं, वहां से आपको वीजा चाहिए फोकट में, रशिया पहुंच रहे हैं 70,000 में, 50,000 की टिकट आ रही है, कैसे पहुंच जाएंगे? मुझे तरीका बता दो आप, है ना। काफी सारे लोग 70-80,000 90,000 दे रहे हैं, 50,000 की रशिया की टिकट है भाई साहब, कौन भेज देगा? फर्जी स्टिकर लैपटॉप में सिस्टम में एडिटिंग किया, पासपोर्ट में चिपकाया, वीडियो भेजा, पैसा डाल दिया, ऐसी तैसी करवाओ। ज्यादातर को तो भेजना ही नहीं है, पैसे खा जाएंगे आपका, कुछ नहीं करना। यहाँ नीचे कमेंट कर देना, ये तो अपनी किताब बेच रहा है ना। भारत सरकार भी बेवकूफ है, जो लाइसेंस दे के बैठी है, वही लाइसेंस मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। और भी बहुत सारी डिटेल है, लाइसेंस तो 1 पॉइंट है, बाकी 45 पॉइंट है। ये पसंद नहीं है आपको, है ना। और यहाँ से नहीं जाना, आपका जो है ना, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। और यहाँ पे मरते कौन है भाई साहब ज्यादा? मैं बता दूं, जो अध कचरे ज्ञान वाले होते हैं ना। कल मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, बोले सर आप लाइव आ जाया करो। मैं बोला यार ऐसी ऐसी बात है। बोले भाई साहब, अनपढ़ लोगों से, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनसे बचना, वो गाली दे देंगे आपको, उनका कोई भरोसा मत करना। उनको ये लगता है कि मेरे जितना तेज तर्रार आदमी नहीं है, जबकि वो जितना बेवकूफ है ना, उतना उसके गांव में कोई आदमी नहीं मिलेगा। ये सत्य है, कड़वी है, अच्छी नहीं लगे तो कमेंट कर देना भाई साहब, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सत्य बात है, मैं झेलता हूँ आप लोगों को। आपको फोकट में सब कुछ फोकट में चाहिए, 100 LLB से। बाकी एजेंटों को आप लाखों रुपए देते हैं। मेडिकल करवाएं, सबने 6-6 हज़ार रुपए देके मेडिकल करवाएं रशिया के, ले लो पैसा घंटा, 1 रुपया नहीं देगा एजेंट आपको। पासपोर्ट जब्त हो गया, पैसा नहीं दोगे तो पासपोर्ट नहीं देगा, चले गए आपके पैसे, है ना। मैन पावर से नहीं जाना आपको, यहाँ से अप्लाई करोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा ना। ठीक है, और भी हो तो आप कमेंट कर देना भाई साहब, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।